गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेग और त्वरण के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वेग और त्वरण से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग वेग के बारे में जानने वाले हैं। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है। तो इससे पहले आप लोग चाल के बारे में पढ़े हैं, बस ये चाल से संबंधित ही है। चाल में चाल जो होता है, आप लोग जानते हैं कि इकाई समय में तय किया गया दूरी होता है। वेग जो होता है ये भी इकाई समय में एक ही दिशा में तय किया गया दूरी होता है। एक ही दिशा में तय किया गया दूरी होता है। एक ही दिशा में तय किया गया दूरी वेग होता है। तो वेग को आप परिभाषित कैसे करेंगे? एक ही दिशा का अर्थ ये हुआ कि ये हमेशा एक सीधा पथ पर ही तय किया जाएगा। अगर कोई कण सीधी पथ पर एक ही दिशा में गति कर रही है तो उस गति के दर को हम लोग वेग कहेंगे। अगर ये अपनी दिशा को परिवर्तित करती तो हम इसको वेग ना कह करके चाल कहते। यहाँ पर ये वेग कहलाएगा। गति का जो यहाँ पर दर होगा वो वेग कहलाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में ये गति किया जा रहा है। अगर ऐसे कोई पथ पर, इस प्रकार के पथ पर अगर कोई कण गति करता तो इसमें दिशा जो है वो अनिश्चित हो जाती। इसलिए यहाँ पर जो गति का दर होगा वो वेग नहीं, चाल कहलाएगा। तो चाल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, जबकि इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। अब चाल का आपने सूत्र पढ़ा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। वेग का सूत्र भी सेम होगा, बट अंतर सिर्फ इतना होगा कि इसमें हमें दूरी में दिशा भी दिखाना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि दिशा वाला जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो वेग का सूत्र हो जाता है विस्थापन बाई समय। विस्थापन बट्टा समय, ये वेग का सूत्र हो गया। तो अब वेग को आप लोग समझ गए होंगे। एक ही दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। अब वेग और चाल में अंतर क्या है? तो चाल जो होता है इसमें कोई दिशा नहीं होता है, जबकि वेग में एक निश्चित दिशा होता है। तो आप वेग को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। इन दोनों में अगर अंतर करना हो तो आप कैसे करेंगे? जैसे प्रश्न आए कि चाल और वेग में क्या अंतर है, तो आप लोग को हम कुछ अंतर बतला दे रहे हैं। जो मूल अंतर है उसको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चाल जो होता है इसमें कोई दिशा नहीं होता है, जबकि वेग में एक निश्चित दिशा होता है। इसमें निश्चित दिशा नहीं होता है, इसमें निश्चित दिशा होता है। ये जो है चाल, ये एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो है एक सदिश राशि है। यही मूल अंतर है इनमें। अब समानता की बात की जाए तो दोनों गति को ही बतलाती है। एक ही
इकाई समय में तय की गई दूरी को ही दोनों बतलाती है। दूसरी समानता ये है कि इसका जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका भी SI मात्रक यही होता है, यानी कि वेग का भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दोनों का SI मात्रक समान है, दोनों गति की दर को बतलाती है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वेग में परिवर्तन का दर। वेग में परिवर्तन का दर अब हम जानेंगे। तो वेग आप लोग समझ चुके हैं। अब वेग में परिवर्तन का दर क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक कार जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और ये 2 सेकंड तक गति ऐसे करती है। 2 सेकंड बाद इसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है और ऐसे भी ये 2 सेकंड तक गति करती है। अब मतलब 2 मिनट तक वो 2 सेकंड तक वो 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से गति की, फिर 2 सेकंड के बाद उसका गति जो है 4 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि यहाँ पर वेग जो है बढ़ा है। हो सकता था कि पहले जैसे एक कार जो है ये भी हो सकता है कि एक कार 20 मीटर पर सेकंड की दर से गति कर रही है, अब ब्रेक लगाने के बाद उसका गति जो है 0 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो यहाँ पर चाल जो है घट रहा है जबकि यहाँ पर बढ़ रहा था। तो चाल का बढ़ना या घटना ही, तो वेग का बढ़ना या घटना ही वेग में परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप 2 उदाहरण देख चुके हैं कि 2 से 4 हो गया, मतलब वेग परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर 20 से 0 हो गया, यहाँ पर भी वेग परिवर्तन हुआ है। तो वेग परिवर्तन का मतलब है बढ़ना या घटना। वेग का बढ़ जाना या घट जाना वेग परिवर्तन होता है। लेकिन हमें अब जानना है वेग परिवर्तन का दर। तो वेग परिवर्तन का दर निकालने के लिए हम लोग वेग में हुए परिवर्तन को परिवर्तन होने में लगे समय से भाग कर देंगे तो हमारा वेग में परिवर्तन का दर निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई कार 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है और 2 सेकंड के बाद उसका वेग जो है मान लीजिए बढ़ जा रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, तो वेग में परिवर्तन का दर क्या हुआ। तो पहले हम निकालेंगे वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम वेग में परिवर्तन निकालेंगे। तो वेग में परिवर्तन जो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। यानी कि आखिरी वेग में से हम प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे तो वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड से ये 40 मीटर प्रति सेकेंड हुआ है, तो कितना परिवर्तन हुआ है। पहले 20 था, अब 40 हो गया, तो 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग जो है वो बढ़ गया है। अब दर निकालना है हमें, तो वेग में परिवर्तन तो ये आ गया। अब दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें समय से भाग कर देंगे। समय से हम भाग कर देंगे तो दर निकल जाएगा। अब समय देखिए, यानी 20 से 40 होने में 2 सेकंड लगा है, तो हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन का दर आ जाएगा। तो वेग में परिवर्तन का दर जो होता है उसका सूत्र यही होगा, वेग में परिवर्तन का दर इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय। अब आइए हम यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। और वेग में परिवर्तन का दर जो होता है ये कुछ लंबा शब्द हो रहा है, इसके लिए एक छोटा सा शब्द आता है त्वरण। वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, यहीं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय। तो अंतिम वेग जो होता है इसको हम लोग v के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रारंभिक वेग को हम लोग u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और समय को t के द्वारा परिवर्तित करते हैं। और
त्वरण जो होता है इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला निकल कर जो आया ए बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर ए जो है त्वरण है, v जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, t जो है टाइम है। तो अब हम वेग में परिवर्तन का दर यानी कि त्वरण निकालें अगर इस क्वेश्चन का, तो क्या होगा 40 जो अंतिम वेग है माइनस 20 और बाई 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 बाई 2 यानी कि 10 मीटर पर वर्ग सेकेंड। अब इसका त्वरण जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। अगर आप चाहें तो इसको निकाल कर देख भी सकते हैं। आइए हम मात्रक को प्राप्त करने का भी तरीका बतला दें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चाल होगा ये किस चीज़ में होगा, चाल जो होगा मीटर प्रति सेकंड में होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में होगा और ये टाइम जो होगा ये भी सेकंड में होगा। तो अब ऊपर जो है मीटर प्रति सेकंड में से मीटर प्रति सेकंड को घटाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा होगा और यहाँ पर कुछ कम होगा। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर नीचे भी सेकंड है यानी कि ये इनटू में आएगा सेकंड। तो मीटर ऊपर रह गया और नीचे जो है एस स्क्वायर हो गया, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया इसका एसआई मात्रक। तो याद रखेंगे मीटर प्रति वर्ग सेकंड त्वरण का एसआई मात्रक होता है। आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट बात बतला दें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि कोई गाड़ी चलना प्रारंभ करती है और कुछ सेकंड में उसका वेग 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, यानी कि केवल एक ही वेग आपको दे और एक कहे कि चलना प्रारंभ करती है, तो आप u बराबर हमेशा क्या मानेंगे 0। अगर एक वेग अंतिम वेग दिया गया है तो u बराबर आपको हमेशा 0 लेना है। दूसरा चीज़, अगर आपसे कहा जाए कि कोई कार 20, 30, 40 या कुछ भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, 2 सेकंड के बाद ब्रेक लगाने पर वो रुक जाती है, तब आपको भी यानी कि आखिरी वेग 0 लेना है। और तब आप अगर इन दोनों बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब एक हम उदाहरण लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कोई कार चलना प्रारंभ करती है, यानी कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कार का त्वरण निकालें। तो कैसे निकालेंगे, अभी अभी आपको हम बतलाए कि अगर कहे कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है या चलना शुरू करती है, केवल एक अंतिम वेग दिया जाए, तो आप प्रारंभिक को क्या मान लेंगे 0 मानेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, बस सेकेंडों के अंदर आंसर आ जाएगा। 20 माइनस 0, चूँकि प्रारंभिक नहीं दिया है तो हम 0 मानेंगे, और 5 इक्वल टू 20/5 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतना के रफ्तार से उसका वेग जो है बढ़ रहा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक कार 40 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड बाद वो रुक जाती है, कार का त्वरण निकालें। अब यहाँ पर एक ही चाल है और वो कौन सा है, प्रारंभिक चाल। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 0 माइनस 14/5 इक्वल टू -40/5, और ये 8 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पर जो त्वरण निकल करके आया है माइनस में है, तो माइनस देखकर आपको घबराना नहीं है। जब माइनस लगा रहता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वेग जो है
वो घट रहा है। और प्लस में जब होता है त्वरण तो इसका अर्थ होता है कि वेग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से वेग जो है वो बदल रहा है, यानी कि घट रहा है। तो माइनस का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि ये मंदन को बताता है, प्लस का अर्थ ये होता है कि वो बढ़ोतरी को बतलाता है। तो आप लोग वेग और त्वरण को समझ गए होंगे। इससे आगे की जानकारी हम लोग अगली वीडियो में हासिल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।